Good morning, student. Yesterday we discussed about the cell theory, and the discovery of cell, etc. And today we start the cellular composition in different organisms. किस तरह का हमारा जो सेल का कंपोजिशन होता है वो हमारे ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, देयर आर बेसिकली थ्री टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. हमारे हाउ मेनी नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट in the organism. There are three type of organisms. First one is the non-cellular organism. Non-cellular organism means they have no cell. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल को कंटेन नहीं करते हैं, जिसमें एक भी हमारी सेल है वो नहीं पाई जाती है. नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट कंटेन any cell in their body organization. For example, virus, they do not have membrane and non-living until they reach inside the body of a living organism. कुछ हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक भी सेल से मिलकर नहीं बने हैं, उसमें कोई भी सेल नहीं है. वो कैसे हैं? हमारे नॉन लिविंग है. कब तक नॉन लिविंग रहते हैं? जब तक वो किसी भी बॉडी में इंसेक्ट नहीं करते हैं, किसी भी बॉडी में नहीं जाते हैं. उसकी अपनी कोई भी हमारा सेल को कंटेन नहीं. जस्ट लाइक जैसे अभी हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या है? वायरस है जो हमारा नॉन लिविंग है. लेकिन जैसे ही वायरस हमारे सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि जैसे ही ये बॉडी तक पहुंचते हैं, बॉडी में एंटर करते हैं और हमारे बहुत पूरी क्या हो जाते हैं? लिविंग हो जाते हैं और हमारे ब्लड के साथ बहुत तेज़ी से पूरी हमारी बॉडी में फैल जाते हैं. तो ऐसे हमारे ऑर्गेनिज्म जो एक भी सेल कंटेन नहीं करते हैं आपके, कब तक? जब तक ये किसी बॉडी में नहीं पहुंचते हैं. तो उनको हम बोलते हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म. सेकेंड हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. In unicellular organism, a single cell constitute a whole organism. आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये हमारे इनमें जो भी हमारा आपके जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे इनका इंजेशन टेकिंग ऑफ फूड है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, इजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एक्सक्रीशन है, ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में केवल सिंगल सेल से ही होती हैं. इनमें केवल एक सेल प्रेजेंट होती है, उसी के द्वारा ये सारे काम कर लेते हैं. खाना खाने से लेकर एक्सक्रीशन तक के जितने भी निकालना, जैसे हमारी बॉडी में भी होता है इनटेक ऑफ फूड, हम खाना खाते हैं, फिर हमारा डाइजेस्ट होता है, वो डाइजेस्ट हमारा एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी मिलती है, फिर हमारी यूज़ होती है, ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है. तो हमारी बॉडी ऐसी कैसी है? मल्टी सेलुलर है. उसमें सारी चीज़ों के लिए अलग अलग हमारे ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं. लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारा कोई सिस्टम और आपका टिश्यू किस तरह से हमारा नहीं होता है. इसमें केवल एक सेल होती है, उसी सेल से सारी चीज़ें ये कर लेते हैं आपके. तो आपके फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा नॉन सेलुलर में क्या था? हमारा वायरस. और आपके जो हमारा यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर में जो हमारा एग्जांपल क्या है? हमारा अमीबा, अमीबा है, पैरामीशियम है. नेक्स्ट हमारी बात आती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके आर दोज ऑर्गेनिज्म इन विच द बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स विच ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म मैनी फंक्शंस ऑफ द बॉडी. फॉर एग्जाम्पल फंजाई, प्लांट, एनिमल्स आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. All multicellular organisms have come from a single cell zygote. Through the cell division, the number of cells increases. All cells come from the pre-existing cells. ये हमने पहले भी पढ़ा है कि हमारे अब आपके मल्टी सेलुलर में मीन्स एक से ज़्यादा हमारी जब भी सेल कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर. लाइक ए ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग की आप बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे क्या है? इसमें जो सेल्स होती हैं वो वर्क एक साथ मिलकर वर्क करती हैं. जब एक साथ मिलकर वर्क करती हैं सेल, तो वो हमारा क्या बना लेती हैं? टिश्यू बना लेती हैं. अब जब टिश्यू एक साथ मिलकर वर्क करते हैं तो वो हमारा क्या बना लेते हैं? ऑर्गन बना लेते हैं. ऑर्गन जब एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. और जब कोई भी ऑर्गन सिस्टम हमारा कंबाइंड, सारे ऑर्गन सिस्टम हमारे कंबाइंड हो जाते हैं तो वो हमारे एक क्या? न्यू ऑर्गेनिज्म बना देते हैं. फॉर एग्जाम्पल जिसमें हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल हमारा क्या है? आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स, एनिमल्स
फंजाई एक्सेट्रा। ये सभी हमारे किसके एग्जाम्पल है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बंद कर दे 2 मिनट के लिए। Shape and size. Shape. Some cells have the fixed shape like most animals and plants, and some animals have not fixed shape like अमीबा। आप जानते हैं कि अमीबा की जो शेप होती है वो कैसी होती है? इर्रेगुलर होती है, उसकी कोई परफेक्ट शेप नहीं होती। ये हमारा कभी अमीबा हमारा क्या हो जाता है? इस तरह की हमारी शेप जो होती है किसकी होती है? अमीबा की। तो ज़रूरी नहीं ऐसी ही रहे, क्या हो जाती है हमारी? कभी ऐसी भी हमारी हो जाती है इसकी शेप। तो ये हमारी जो है कैसी है? हमारी इर्रेगुलर शेप। तो ये हमारे जो कुछ आपके हैं जो शेप है हमारी, वो हमारी कुछ की क्या होती है? फिक्स्ड होती है, और किसकी हमारी फिक्स्ड नहीं होती है, रेगुलर और इर्रेगुलर। दूसरी साइज की बात आती है, तो साइज जो होता है वो हमारा शेल्स का वो भी हमारा अलग अलग होता है। हमारी बहुत ही छोटा साइज, जो सबसे छोटी सेल्स होती है, साइज ऑफ द सेल। साइज, सेल का जो साइज होता है वो अलग अलग सेल्स का अलग अलग होता है। जैसे अगर हमारी सेल जो होती है सबसे छोटी, बहुत किसी सेल का बहुत छोटा साइज होता है, किसी का बहुत बड़ा होता है, किसी का मीडियम होता है, कोई लंबी होती है, कोई छोटी होती है। अब स्मॉलेस्ट सेल फाउंड इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, इसका नेम है पीपीएलओ। पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दूसरा हमारा लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल फाउंड इन ऑस्ट्रिच एग। इस तरह से आपके लॉन्गेस्ट सेल इज द नर्व सेल। अब यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें बुक में आपको दिखाती हूँ, देयर आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। दिस इज द ह्यूमन स्पर्म सेल। इसकी देखिए शेप, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। इसमें देखिए ह्यूमन स्पर्म की सेल है, ये ह्यूमन स्पर्म सेल है जिसका साइज और हमारी शेप जो है बिल्कुल। लिवर सेल, ये हमारी साइनोसाइड्स है, ये हमारे क्रोमेटोन, ये हमारे ऑस्ट्राइड्स, ये ऑस्ट्रिच एग, मसल सेल्स, नर्व सेल। तो these are the different kind of shells and they have the different shape and different size. Some shells are very small, some shells are very large, and some are oval shape and the longest way in the form of the just like a small structure. तो अलग अलग शेप हमारी जो होती हैं, स्पैंडल शेप्स आपके, तो ये हमारी जो है शेल्स का शेप और साइज दोनों अलग अलग होता है। द सेल साइज, द साइज ऑफ डिफरेंट शेल रेंजेस बिटवीन ब्रॉड लिमिट, बहुत बड़ी लिमिट होती है। सम प्लांट एंड एनिमल्स आर विजिबल टू द नेक्ड आइज, कुछ को हम ऐसे ही अपने बिना चश्मा पहने, बिना हम कोई लेंस लगाए देख सकते हैं। एंड सेल्स हाउएवर विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, जो हमें केवल कुछ ऐसी होती हैं जो केवल हमें माइक्रोस्कोप से दिखाई देती हैं। सिंस दे आर ओनली ए फ्यू माइक्रोमीटर इन डायमीटर, जिनकी डायमीटर भी जो होती है वो किस में होती है? कुछ हमारे माइक्रोमीटर में होती है। आप जानते हैं कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। द साइज ऑफ सेल वेरीज फ्रॉम वेरी सेल्स, आपके सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, जो साइज है सेल का वो हमारा स्टार्ट होता है 0.2 से लेके 2 माइक्रोमीटर तक, टू द वेरी लार्ज एग। आपकी सबसे छोटी सेल बैक्टीरिया की होती है, जैसे मैंने आपको बताया माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी सेल जो वो हमारी लार्ज एग की होती है, जो ऑस्ट्रिच एग है। सम नर्व सेल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग हैव ए मीटर लॉन्ग,
कुछ हमारी जो नर्व सेल है वो काफ़ी लंबी होती हैं, मीटर तक होती हैं। द सिंगल मैरन एल्गाई आपके एसेवोलेरिया मेजर्स नियरली 10 सेंटीमीटर हाइट तक में होती है हमारी। द फाइबर सेल स्क्लेरेंकाइमा सेल एंड द मैंडलाहैम सिमिलरली ओवर द 100 सेंटीमीटर इन लेंथ। सेल वॉल्यूम, जो हमारा सेल का वॉल्यूम है वो हमारा कांस्टेंट होता है, वो हमारा साइज पर डिपेंड नहीं करता है। आप देखेंगे कि जो हमारे किडनी आपके फॉर एग्जांपल किडनी और लिवर सेल्स आर अप्रोक्सीमेटली सेम इन द साइज ऑफ बुल एंड हॉर्स एंड माउस। जो किडनी और लिवर की जो हमारी सेल है उसका सेल आपका जो साइज है वो हमारा हॉर्स में, बुल में और माउस में सेम है। जबकि आप देख सकते हैं एक बुल का साइज, हॉर्स का साइज और माउस का साइज, तीनों के हमारे साइज जो होते हैं क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। द डिफरेंस इन द टोटल मास और द ऑर्गन एंड ऑर्गन्स डिपेंड ऑन द नंबर नॉट ऑन वॉल्यूम। वो हमारा डिपेंड, जो साइज हमारा ऑर्गन्स के डिपेंड करता है कि कितनी सेल प्रेजेंट है, ना कि हमारे नंबर ऑफ सेल्स पर। सेल वॉल्यूम ऑफ द सेल पर डिपेंड करता है। Thus, the cell of an element are not necessarily larger than those of other tiny animals or plants. The large size of an element is due to the large number of cells present in its body. Cell number. The number of cells in most multicellular organisms is indefinite. मतलब indefinite आप करते हैं कि जो हमारे बहुत सारे में हमारे डेफिनेट, इनडेफिनेट नहीं है, मतलब हमारे जिनका हमें पता नहीं, जिनको काउंट नहीं कर सकते। बट द नंबर ऑफ शेल्स मे बी फिक्स सम मल्टीसेलर, लेकिन हमारे जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो फिक्स्ड होती हैं कुछ मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे रोटिफायर्स हैं एंड मैनी स्पेसीज ऑफ द नेमेटोड्स हैं। डेफिनेट मीन्स फिक्स्ड है, इनडेफिनेट मीन्स फिक्स्ड नहीं है। द नंबर ऑफ शेल्स इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म यूजली इज कोरिलेटेड विद द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में हमारे वो कोरिलेट करती हैं, साइज जितना बड़ा होगा उसी के हिसाब से सेल्स होंगी। दस द स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म हैज लेस नंबर ऑफ शेल्स in comparison to the large size organisms. For example, large size organisms such as elephant, whale, camel, neem tree or banyan tree have countless number of shells. In human beings, the number of shells is estimated to be about 100 trillion. First, we discuss about the number of kinds of organisms, non-cellular, unicellular and multicellular. After that, here we discuss the kind of cell, cell के प्रकार. On the basis of complexity of organization, cell can be divided into two types. Number one, prokaryotic cell and number two, eukaryotic cell. Prokaryotic cell generally found in unicellular organism and the eukaryotic cell is generally found in the multicellular organism. This is the primitive cell. Primitive cell means undeveloped cell. And it is generally, because it is found in the unicellular organisms, we know unicellular organisms have only made up of one cell, and the eukaryotic cell is the fully developed cell. Prokaryotic cell, this is the prokaryotic cell, this is the cell of some most primitive organisms, bacteria and blue-green algae, cyanobacteria, nuclear membrane around the genetic material and called the prokaryotic. And the simply prokaryotes, the genetic material in these cells lies direct contact with the cytoplasm and is nucleoid. Prokaryotes also do not contain membrane-bound organelles in the cytoplasm. Ribosomes are however present. The prokaryotic cell is depicted in the figure. This is the figure of prokaryotic cell. In prokaryotic cell, आप हमने बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल जो वो किसमें पाई जाती है, आपकी बैक्टीरिया में। और आपके बैक्टीरिया और हमारे हम बोलते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में दिस कंटेन द फ्लैगलम। ये फ्लैगलम हमारा जो होता है पार्ट होता है जिसकी हेल्प से ये हमारा क्या करता है, मूव करता है। एंड इट कंटेन आउटर बाउंड्री, दिस कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Plasma membrane and outer wall is called the cell wall, and inside a genetic material is found, it is called the DNA or nucleoid, and the liquid present in the inside the cell is called the cytoplasm, and the granules like small structure are called the ribosomes. And the eukaryotic cell, the cell of other organisms, composes true nucleus wound of the nuclear membrane.
यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे ऑन द बेसिस ऑफ आपके जो सेल है वो काइंड ऑफ सेल्स हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस इन द सेल। जो हमारी प्यूक्यूरेट सेल होती है उसमें हमारा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और इनकेस अगर हमारा न्यूक्लियस पाया भी जाता है तो वो हमारा अनडेवलप्ड नहीं होता है, पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। अब जब पूरी तरह से डेवलप नहीं मीन्स आपके वर्क नहीं करेगा। जब एंड द न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो एब्सेंट, जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियस भी हमारे एब्सेंट हो जाएंगे। लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो है उसमें हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो कंप्लीट हमारा न्यूक्लियस होता है और फुली डेवलप होता है। The cells of other organisms possess true nucleus bounded by the nuclear membrane, such as organisms called the eukaryotes. The eukaryotes may be unicellular organisms called the multicellular organisms. Such include protists, fungi, plants and animal. Every eukaryote cell contains a plasma membrane. eukaryote cell में plasma membrane होती है, cell mounted nucleus होता है and containing the genetic material DNA. And other membrane bound subcellular organelles होते हैं in the cytoplasm. The organelle divide the cytoplasm into the compartment to facilitate specific metabolic functions. Eukaryotic cell are further of two type. eukaryotic cell हमारी जो होती है वो दो तरह की होती है, one is plant cell, another is animal cell. Plant cell consist of cell wall. प्लांट सेल हमारे, आप जानते हैं प्लांट सेल में आउटर कवरिंग जो प्लांट सेल की होती है उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल हमारी आपके प्लांट सेल में होती है, लेकिन सेल वॉल हमारी एनिमल सेल में नहीं होती है। एंड द लिक्विड containing is called the cytoplasm, and it also consists the chloroplast, बिकॉज द आपके जहाँ पर की हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं। तो प्लास्टिड्स और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये हमारे प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में हमारे प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि प्लांट सेल जो है वो कंटेन करती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, लेकिन एनिमल्स में हमारी कोई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती है। Ribosomes are present. Ribosomes, they help in the protein synthesis. And the mitochondria, everyone know mitochondria is the powerhouse of the cell. Cell wall is the outer covering. And the plasma membrane, the membrane जो हमारे क्या करे आपके inside the cell wall membrane is present, which is called the nuclear membrane. And the nuclear envelope, nuclear cover of the nucleus or the is called the nuclear envelope. And the Golgi apparatus, these are also the organelle of the cell. Nucleus is the master controller of the cell. And the animal shell do not contain the cell wall, it contain the plasma membrane and other like cell bound membrane bound organelles like lysosomes, Golgi body, mitochondria, RER, SER, etc. Difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. Prokaryotic cell is small in size, eukaryotic cell large in size. Nucleus is absent, but nucleus is present. It contains single chromosome. It contains more than one chromosome. Nucleus is absent, nucleus is present.